The sides of a triangle are in ratio 5:12:13. The perimeter is 150. The area of triangle is, बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है एंड इट इज 5:12:13 और साथ में पेरीमीटर गिवन है, इट इज 150 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने के लिए पहले हम इसकी 3 साइड्स फाइंड करेंगे, देन वी विल अप्लाई हेरोन फॉर्मूला। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा साइड का रेशियो क्या है, 5:12:13। जब भी रेशियो दिया होता है हम साइड को कैसे लेंगे, लेट फर्स्ट साइड हम ए मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5x जो कि 5 का मल्टीपल होगा। सेकेंड साइड बी हो गई, इट विल बी 12x। और थर्ड साइड हम सी लेते हैं, इट विल बी 13x। जब भी रेशियो दिए होते हैं ना बेटा, हम पार्ट्स के मल्टीपल्स पे साइड्स को अज्यूम कर लेंगे। नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, पेरीमीटर कितना दिया बेटा हमें क्वेश्चन में, इट इज 150 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल साइड, ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। दैट मीन ए प्लस बी प्लस सी, 3 साइड्स हैं, इनको प्लस किया, इज इक्वल टू 150 हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप, ए इज 5x एंड बी इज 12x एंड सी इज 13x इज इक्वल टू 150 डिग्री। और ये 17, ये हो गया हमारा 30x इज इक्वल टू 150 एंड x विल बी 150 अपॉन 30। अब x की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी बेटा। x की वैल्यू क्या कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। अब हम ईच साइड क्या होगी, a था 5x था ना, हमने एज्यूम किया था, तो इट विल बी x की जगह हम 5 डाल दें इसमें, तो 5 इंटू 5 25 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट b, बेटा हमने 12x एज्यूम किया था, तो इट विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू तो 5 ही आई है ना बेटा हमारी। यस सर, इट्स 5 आई है, तो 60 सेंटीमीटर। और c क्या होगा बेटा, 13x। दैट मीन 13 मल्टीप्लाई बाय 5, 65 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, अब इसमें हमने एरो इसका एरिया निकालना है। अब हमें इसकी 3 साइड पता चल गई कि फर्स्ट साइड 25, सेकेंड साइड 60 और थर्ड साइड 65 सेंटीमीटर। और हमें इसका, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो जब भी 3 साइड्स गिवन हो ना, वी विल ऑलवेज यूज हेरोन फॉर्मूला। और हेरोन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उसमें हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। एस किसके लिए स्टैंड करता है बेटा, सेमी पेरीमीटर के लिए। उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। दैट मीन 25 प्लस 60 प्लस 65 अपॉन 2। अब ये बनेगा 150 अपॉन 2, और 150 को 2 से डिवाइड करें तो बेटा 75 सेंटीमीटर। तो एस हमारा 75 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि सेमी पेरीमीटर। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बेटा हेरोन फॉर्मूला, यू नो दैट। सो वो होता है स्क्वायर रूट एस, देन एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। You have to remember the formula for semi perimeter and area of triangle using Heron formula. Now substitute the value in this formula. Substitute करते हैं वैल्यू को हम, 75 है s, a कितना है बेटा हमारा, a is 25, 75 minus 25, then s minus b, 75 minus b is 60, yes it is 60, multiply s minus c, 75, s is 75,
and C is 65. Okay बेटा, now let us further solve it. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. इसमें 75 को हम एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और 75 में से अगर हम 25 माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा 50. 75 माइनस 16 इज 15, और 75 माइनस 65 इज 10. ओके बेटा, तो अब हमने इनका स्क्वायर रूट्स निकाला. इसके लिए बेटा ध्यान से समझो, हम 75 को 5 इंटू 15 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 15 है ना, एक 15 और इधर आ जाए तो पेयर बन के 15 बाहर आ जाएगा. इजंट इट? ये यस, वी कैन डू दैट. तो मैं 75 को 5 इंटू 15 लिख देता हूँ, कि 5 मल्टीप्लाई 15 75 ही होता है ना बेटा. और ऐसे ही 50 को मैं 5 इंटू 10 लिख देता हूँ, क्योंकि एक 10 यहाँ है, एक 10 ये हो जाएगा तो पेयर बाहर आ जाएगा. और उसके अलावा अब जो जैसे अब 15 है, 15 को ऐसे ही रहने दो और 10 को भी ऐसे रहने दो. नाउ ट्राई टू मेक पेयर्स. एक 5 का पेयर बन रहा है तो ये अंडर रूट के साइन के आउटसाइड आ जाएगा. अब एक 15 का पेयर बन रहा है, इजंट इट? यस सर, ये है, पेयर इज फॉर्म 15, एंड देन वन पेयर ऑफ 10 इज फॉर्म, तो 10 भी एक बाहर आ जाएगा. सो 5 मल्टीप्लाई 15 75, 75 मल्टीप्लाई 10 इज 750 square centimeter is our answer is option B, 750 square centimeter.